बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एनुअल एग्जाम में आ चुका है कई दफ़ा। लाइफ साइकिल ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं कि HIV वायरस जो है वो किस तरह अपनी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि HIV वायरस जो है वो एड्स का बायस बनता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। और HIV वायरस जो है वो RNA वायरस होता है, इसको रेट्रो वायरसेस भी कहते हैं या इन्वेलप्ड वायरस भी ये होता है। डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो HIV वायरस है, HIV वायरस ये इसका कैप्सिड प्रोटीन कोट है और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA या 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं RNA के। और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अब HIV वायरस ये होस्ट स्पेसिफिक है, ह्यूमंस के सेल के अंदर ये दाखिल होता है और कौन से सेल्स को ये अफेक्ट करता है ये भी हम लेक्चर नंबर 15 के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग बता चुके कि HIV वायरस जो है ये ह्यूमंस के टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स मीन वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। असल में वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम B लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं, एक को हम T लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है, टी लिम्फोसाइट्स को। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एक सेंसर प्रेजेंट होता है या रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, CD4। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं HIV वायरस को। और HIV वायरस जो है वो इनके अंदर क्या होता है, दाखिल होता है। ये जो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये सेल है, ये वाला जो है ये क्या है, सेल है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का। और ये वाली जो है ये क्या है जी, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है किसकी, कौन से सेल्स की, इसको आप खुद लिख लेंगे आगे। मेम्ब्रेन है टी लिम्फोसाइट सेल की, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म है टी लिम्फोसाइट्स का। और ये वाला जो है ये न्यूक्लियस है, आप देख भी सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट होता है या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब HIV का लाइफ साइकिल स्टडी करने से पहले हम जो है वो कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं और वो डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो वाला एंजाइम है जो रेट्रोवायरस मतलब कि HIV वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस एंजाइम की ये खासियत है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम इन जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA के अंदर। दोबारा आप डेफिनेशन देखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA को प्रोड्यूस करता हो, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और जो एंजाइम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है। अब जब RNA जीनोम से DNA को, वायरस के DNA को प्रोड्यूस किया जाता है तो वायरस का DNA होस्ट के DNA या क्रोमोसोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, प्रो वायरस का नाम देते हैं। डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA कैन इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड कैन इनकारपोरेटेड का मतलब है दाखिल हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है इनटू होस्ट जीनोम या DNA एज अ प्रो वायरस। और ये प्रो वायरस जो है ये आगे प्रोजेनी यानी उस सेल की जितनी भी कॉपीज प्रोड्यूस होंगी उन तमाम प्रोजेनी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है जी प्रो वायरस, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहते हैं, द स्ट्रैंड ऑफ RNA और DNA हुज कॉपी इज मेड। RNA का स्ट्रैंड जिसकी कॉपी बनाई जाए या DNA का स्ट्रैंड जिससे कॉपी बनाई जाए। DNA से DNA भी बन सकता है और जिस
स्ट्रैंड की कॉपी बनाई जाएगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। देखें ये 2 स्ट्रैंड्स हैं ये वाले, एक कैपिटल ए वाला है और दूसरा जो है ये स्मॉल ए वाला है। अगर हम कैपिटल ए वाले स्ट्रैंड की कॉपी बनाते हैं तो इस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और दूसरा जो है वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। इसी तरह अगर आरएनए है, आरएनए की कॉपी बना रहे हैं तो आरएनए का स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। उसके बाद है जी ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आरएनए की कॉपी बनाते हैं डीएनए से, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। द प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, जब आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई जाए। द प्रोसेस इन विच प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से जब हम प्रोटीन बनाते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तब हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब ये डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी है, क्योंकि अभी जो हम लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो क्या होंगी, यूज होंगी। तो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, इसमें पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे या जो हेडिंग होगी वो है अटैचमेंट। एचआईवी वायरस जो है वो CD4 रिसेप्टर बेरिंग टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर CD4 सेंसर प्रेजेंट है जो एचआईवी वायरस जो है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वायरस जो है वो होस्ट सेल की यानी लिम्फोसाइट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और ये बाहर जो इन्वेलप है ये असल में होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। एंट्री, फिर ये सेल के अंदर क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है, एंड अनकॉइलिंग, और अपना जो आरएनए स्ट्रैंड है उसको क्या करता है, अनकॉइल करता है। द विरियन, विरियन मीन वायरस, और कौन सा वायरस, एचआईवी, इंटर द होस्ट सेल एंड इज अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो बाहर वाला प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं उसको ब्रेक कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको धागे नजर आ रहे हैं या ये जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन्स हैं या कैप्सिड हैं जिसको क्या कर दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है। और ये आरएनए स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये वाले 2 स्ट्रैंड हैं आरएनए के, और ये पहला स्टेप है एचआईवी के लाइफ साइकिल का। दूसरा स्टेप जो है इसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है ट्रांसक्रिप्शन की, ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाए उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अगर इसको रिवर्स कर दें मतलब आरएनए से अगर हम डीएनए बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और इंटीग्रेशन कहते हैं अटैचमेंट। अब वायरस का जो आरएनए है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 कॉपीज हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड है आरएनए का और एक ये वाला स्ट्रैंड है। इन दोनों में से एक स्ट्रैंड जो है उसको टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और टेम्पलेट की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, वो वाला धागा, वो वाला स्ट्रैंड जिसकी कॉपी बनाई जाए उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देते हैं। अब ये वायरल आरएनए जो है ये टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूजेस द वायरल आरएनए एज टेम्पलेट, यानी ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये इस आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करता है और फिर इस आरएनए से डीएनए को प्रोड्यूस करता है टू मेक अ स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड बनाता है किसका, डीएनए का। एक आरएनए का स्ट्रैंड जिसकी कॉपी बनाई गई, एक और एक नया स्ट्रैंड डीएनए का, 2 स्ट्रैंड हो गए, एक आरएनए एक डीएनए। इस वजह से ये क्या कहलाता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड कहलाता है। फिर क्या किया जाता है, एंजाइम यूज किए जाते हैं, देन द यूजेस डीएनए स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। फिर ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड को, ये आरएनए और डीएनए में से जो डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया था उसको टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करता है और उस डीएनए से एक और डीएनए का स्ट्रैंड प्रोड्यूस किया जाता है।
तो ये वाला पहले वाला डीएनए और ये वाला दोबारा जो प्रोड्यूस किया गया, मतलब ये वाला डीएनए जो है ये क्या कहलाता है, टेम्पलेट डीएनए, और ये नया डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। वायरल डीएनए इसको क्यों नाम देते हैं, क्योंकि जो आरएनए था वो वायरस का था और इससे जो डीएनए बनाया गया वो भी किसका होगा, वायरस का होगा। एज टेम्पलेट टू कंप्लीट अ डीएनए डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स जो है ये प्रोड्यूस होंगे। द ओरिजिनल वायरल आरएनए इज डिग्रेडेड, और जो ओरिजिनल वायरल आरएनए था उसको डिग्रेड मीन तोड़ दिया जाता है, उसकी डिकम्पोजिशन कर दी जाती है। अब यही वाला ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसको रेज कर दें हम। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है अब ये दाखिल होता है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। ये ब्लैक वाला जो है ये होस्ट का डीएनए है और ये रेड वाला जो है ये वायरस का डीएनए है। वायरस का डीएनए और होस्ट का डीएनए ये दोनों डीएनए मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रो वायरस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी अभी हमने पढ़ी है। प्रो वायरस किसे कहते हैं, The double-stranded viral DNA can infect host cell and can be attached into host genome, और ये किसके साथ अटैच हो जाता है, होस्ट के डीएनए के साथ। इस कंडीशन में हम इसको क्या नाम देते हैं, प्रो वायरस का नाम देते हैं। The DNA then enter the nucleus and integrates मीन अटैच हो जाता है into the chromosomal DNA of the host becoming a pro virus, और क्या बन जाता है, प्रो वायरस बन जाता है। अब ये जो वायरस का डीएनए है ये होस्ट के डीएनए को इस्तेमाल करेगा और होस्ट के डीएनए से किसको प्रोड्यूस करेगा, अपने आरएनए को। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एचआईवी जो है वो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। तो ये किसके क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ होस्ट को इस्तेमाल करते हुए ये वायरस के डीएनए को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी आरएनए प्रोड्यूस होगा और साथ में वायरस अपनी प्रोटीन्स, फिर उस आरएनए से ये किसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स को। डीएनए से इस आरएनए का बनना ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और इस आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। तो तीसरा स्टेप आप क्या लिखेंगे जी, वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस द प्रोवायरल डीएनए, यानी होस्ट और वायरस का डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब इसको चेंज किया जाता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर, एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और फिर उस आरएनए से क्या बना ली जाती हैं, प्रोटीन्स बना ली जाती हैं। क्यों, क्योंकि एचआईवी वायरस या जितने भी वायरस हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, एक प्रोटीन कैप्सिड और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। एचआईवी के अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है और इसका बाहर वाला जो है ये क्या है, प्रोटीन कैप्सिड है। अब वायरस जो है वो मैच्योर होगा, ये जो प्रोटीन बनाई है ये अपने गिर्द प्रोटीन का कैप्सिड बनाएगा आरएनए के गिर्द, और फिर सेल से क्या हो जाएगा, बड की शक्ल में, बड कहते हैं आउट ग्रोथ, उसकी शक्ल में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ये वाला जो एचआईवी वायरस है ये किसी दूसरे लिम्फोसाइट के अंदर दाखिल होगा और उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। असेंबली कहते हैं इकट्ठा होना, किसका, आरएनए और प्रोटीन के कैप्सिड का। न्यू कैप्सिड असेंबल्ड, इकट्ठे होते हैं अराउंड वायरल आरएनए एंड अटैच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ क्या होते हैं, अटैच। यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड बड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, और होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है उससे बड की शक्ल में ये टी लिम्फोसाइट्स जो है उनसे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और किसी दूसरे सेल को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस एक एचआईवी वायरस से एक और एचआईवी वायरस जो है ये प्रोड्यूस हो गया। इसी को हम नाम देते हैं लाइफ साइकिल का, यानी जब एक सेल
अपने ही जैसे नए सेल को प्रोड्यूस कर दे तो ये कहलाता है लाइफ साइकिल। इसी तरह जब HIV वायरस से एक नया वायरस HIV प्रोड्यूस हो गया तो ये लाइफ साइकिल ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहलाता है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे आप इसको लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स, पहला पॉइंट अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, और उसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपकी बुक के अंदर भी ये लिखी हुई है। दूसरी हेडिंग आप देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, हेडिंग ये होगी और साथ में आप इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसी तरह तीसरी हेडिंग आपकी वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और ये उसकी आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इधर से इतनी। फिर असेंबली एंड रिलीज, ये चौथी हेडिंग होगी और इसकी एक्सप्लेनेशन न्यू कैप्सिड से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फिर आप ये वाली डायग्राम ड्रा करेंगे, ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है ये आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। और डायग्राम में सिर्फ आप स्टेप्स के नेम लिखेंगे, स्टेप की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे। स्टेप का क्या नाम लिखेंगे? अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, ये लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं इस वजह से एक्सप्लेनेशन आप नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, ये हेडिंग देंगे। एक्सप्लेनेशन क्योंकि लिख चुके इस वजह से आप नहीं लिखेंगे। यानी आप डायग्राम जब बनाएंगे तो वहां पे सिर्फ आप हेडिंग्स देंगे 1, 2, 3 और 4, इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये आप नहीं लिखेंगे। और इसकी लेबलिंग भी करेंगे आप, ये जो सारी की सारी लेबलिंग दी हुई है इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी लेबलिंग आप करेंगे। और इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। देखिए पहले डबल स्ट्रैंडेड RNA और इसके गिर्द प्रोटीन है, फिर प्रोटीन खत्म हो गई और 2 RNA के स्ट्रैंड है, 2 RNA से फिर एक RNA, एक RNA से फिर RNA और DNA, फिर RNA DNA से DNA, और ये वाला DNA जो है ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल होता है। और अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इस DNA को इधर ट्रांसफर करवा देते हैं, जबकि ये क्या होगा, गलत होगा। इस वजह से आप इस DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA को होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल करवाएंगे, फिर न्यूक्लियस से RNA बनेगा और वो RNA जो है वो बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह आप इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह HIV वायरस जो है वो अपने एक नए वायरस से अपनी एक नई कॉपी जो है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। साथ में ये डेफिनेशन इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी थी, ये एनुअल एग्जाम में भी आ सकती हैं। डिफाइन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डिफाइन प्रो वायरस, डिफाइन टेम्पलेट स्ट्रैंड, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड डिफाइन ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर होगा। और तब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।